सभी बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की तरफ से प्रधानाचार्य, पीजीटी, टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, चपरासी, चौकीदार, रसोइया, लैब टेक्नीशियन, बहुत सारे इसमें पद शामिल हैं। इस भर्ती के बारे में आपको डिटेल जानकारी देने वाला हूं। ये जो भर्ती आपकी जिला प्रतापगढ़ से निकाली गई है, लेकिन इस पे किसी भी जिले से हैं आप तो अप्लाई कर सकती हैं। ऑल इंडिया कोई भी इस पे अप्लाई कर सकता है, लेकिन केवल महिला अभ्यर्थी इस पे अप्लाई करेंगी। कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ मेरिट बनेगी और उसी के बेस पे सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला। तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, फॉर्म जरूर अप्लाई करें। तो चलिए फटाफट मैं आपको दिखाता हूं पूरा प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है इस भर्ती के बारे में, और फॉर्म आपको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे भरना है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो भी बहन मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि घर बैठे सभी भर्तियों की अपडेट आपको मिलती रहे, आप मिस ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जिला प्रतापगढ़ की तरफ से जो भर्ती निकाली गई है। हम इस भर्ती के बारे में पहले शुरू करें, मैं आपको जानकारी दे दूं कि दोस्तों मैनपुरी की तरफ से भी भर्ती निकाली गई है और उसका वीडियो हमने नहीं बनाया, लेकिन उसका पूरा फॉर्म, पूरा पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है। तो मैनपुरी का जो भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल पर जाके देख के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ वाली भर्ती के बारे में। देखिए यहाँ पे भी दो प्रकार के फॉर्म निकाले गए हैं। जो भर्ती आपकी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से निकाली गई है वो दो तरह की निकाली गई। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों भर्ती के बारे में बताऊंगा, पूरा डिटेल वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप गलती जरूर करेंगे, इधर का फॉर्म उधर भर देंगे, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इस भर्ती के बारे में। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख पा रहे हैं, यह भर्ती आपकी 23 दोस्तों दिसंबर को निकाली गई, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2024-25। बात करें यहाँ पे देखिए, उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में रिक्त पदों पर शैक्षिक व शिक्षेत्तर कर्मियों के नवीन चयन, पदस्थापना, संविदा अनुबंध की कार्रवाई पूर्ण कराने के लिए यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रतापगढ़ के उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का मतलब जो आपकी 12वीं वाले क्लास होते हैं, यहाँ पे बात हो रही है। हाई स्कूल और इंटर क्लास की बात यहाँ पे दोस्तों हो रही है इस भर्ती के बारे में, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। नीचे आना है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रधानाचार्य का एक पद है जिसपे सैलरी 30,000 मिलेगी। अब प्रधानाचार्य के लिए क्या योग्यता यहाँ पे देखिए दी गई है, प्रशिक्षित एमए से हिंदी हो, अंग्रेजी हो, एमएससी हो, भौतिक, यानी कि दोस्तों कुल मिला के आपका पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए। उसके अलावा 9 से 12 में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए पढ़ाने का, ठीक है। फिर यहाँ पे देख पा रहे हैं जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षण स्नातक प्रधाना अध्यापक के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव हो। या तो दोस्तों यहाँ पे ये वाला अनुभव हो या तो ऊपर वाला अनुभव, और नीचे कई अनुभव यहाँ पे दी गए हैं। तो जो सबसे इजी अनुभव वो ऊपर वाला मुझे लगता है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। देखिए मैं धीरे धीरे ड्रैग कर रहा हूँ, दूसरा अनुभव ये मान्य होगा, तीसरा अनुभव ये मान्य होगा, तो कोई एक अनुभव होना चाहिए। इसकी भी मेरिट जो है मेरिट बेस पे होगी, क्लियर है। चलिए नीचे आएंगे, अब बात करेंगे हम पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर होते हैं, यानी कि आपका पीजीटी की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। जनरल का एक पद है, 22,000 सैलरी मिलेगी। तो एमए आपका होना चाहिए और आपका जो बीए है संस्कृत और हिंदी यहाँ पे देखिए दिया गया है, ठीक है। फिर देखिए पीजीटी अंग्रेजी के लिए दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन आपका इंग्लिश से होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जनरल का एक पद है, 22,000 सैलरी है। पीजीटी गणित के लिए भी दोस्तों एक पद है, तो यहाँ पे एमएससी आपका गणित के साथ होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देख पा रहे जनरल का एक पद है। पीजीटी जीव विज्ञान की बात करें तो दोस्तों एमएससी देखिए वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी अथवा कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी, या बीएससी में जंतु विज्ञान अथवा कृषि जंतु विज्ञान के साथ एमएससी। यानी कि कुल मिला के भाई अगर आपको इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ाना तो भाई आपका पीजीटी यानी कि दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट से होना चाहिए। तो इसका भी दोस्तों ये पद जनरल का है, 22,000 यहाँ पे भी सैलरी मिलने वाली है। पीजीटी रासायन विज्ञान के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन आपका रासायन विज्ञान से होना चाहिए, एक पद है, 22,000 यहाँ पे भी दोस्तों आपको सैलरी मिलने वाली है। पीजीटी भौतिक विज्ञान के लिए फिजिक्स से आपका एमएससी होना ही होना चाहिए, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल का एक पद है, 22,000 सैलरी मिलेगी। कंप्यूटर विज्ञान के लिए भी दोस्तों यहाँ पे प्रशिक्षित के लिए देखिए 22,000 सैलरी है, एक पद है। इसके लिए एमटेक कंप्यूटर विज्ञान से है अथवा बी या बीटेक कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से है, अथवा एमसीए अथवा एमएससी कंप्यूटर साइंस अथवा डोएक से बी लेवल, अथवा आपका दोस्तों यहाँ पे देखिए
दिया गया है स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा, यानी कि अगर आपने पीजी किसी सब्जेक्ट से कर रखा है और उसके अलावा डिप्लोमा आपके पास पीजीडीसीए का है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से ये डिग्रियां यहाँ पे मान है कंप्यूटर टीचर के लिए, इसकी भी मेरिट बेस, सारे मेरिट बेस पे ही पद होने वाले हैं, कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। लैब असिस्टेंट की बात करें तो देखिए हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ एवं लेबोरेटरी तकनीकी में डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ है तो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पे देखिए दोस्तों 6,498 रुपये मिलेगी। जनरल का एक पद है, ओबीसी का एक पद है, एससी का एक पद है। तो अगर आपने इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग से है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते ध्यान रहे सैलरी कम है। ठीक है, चलिए नीचे आएंगे। यहाँ पे देखिए आप अगला पद है कार्यालय अधीक्षक लिपिक का। तो देखिए इसके लिए योग्यता है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा हो उत्तीर्ण हो, उसके अलावा आपके पास नाइलेट से CCC होना चाहिए। उसके अलावा आपको टाइपिंग जो हिंदी की 25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश की 30 शब्द प्रति मिनट आपको टाइपिंग आनी चाहिए। सैलरी यहाँ पे देखिए 12,430 रुपये। जनरल का दोस्तों एक पद है। ये हो गई वैकेंसी। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला जो आपका पद है मैं आपको सही सारी चीज़ें समझा दूंगा, फॉर्म वगैरह सब आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, आगे जो दोस्तों इसमें आपके पद शामिल है वो ये है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चपरासी के लिए 7 पद है, चौकीदार के लिए 7 पद है, सहायक रसोई के लिए 7 पद है, कक्षा 8 पास तीनों में चाहिए। सैलरी कुछ इस तरह से दी गई, आप लोग यहाँ देख लीजिएगा। अब ध्यान समझिएगा, चपरासी, चौकीदार, सहायक रसोइयों को देखिए इसमें अनिवार्य दिए विद्यालय में रात्रि निवास अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। इन पदों के लिए आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, बाकी किसी भी पद के लिए दोस्तों आपका इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ मेरिट बेस पे भर्ती होगी। तो ये डिटेल हो गई। अब नीचे आना है। यहाँ पे आप देख पा रहे प्रधानाचार्य जिस विषय की अर्हता रखती होगी उस विषय की पृथक से शिक्षिका नियुक्ति नहीं की जाएगी, यानी कि जो प्रधानाचार्य के लिए अप्लाई करेगा उसको पढ़ाना भी पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम एज की बात करें 1 अप्रैल 2024 से 30 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष। कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव। क्लियर है। फिर देख पा रहे हैं शेष जितने भी पद हैं उसमें 1 अप्रैल 2024 को न्यूनतम आयु 25 और अधिकतम 45, यानी कि प्रधानाचार्य के लिए ये 30 से 45 साल, बाकी सभी पदों के लिए 25 से 45 साल के बीच दोस्तों एज इसमें मांगी गई है। अब बात करते हैं नीचे की तरफ चयन प्रक्रिया के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अभ्यर्थी के लिए चयन भारांक अंकों का निर्धारण इस प्रकार है। हाई स्कूल में जितने प्रतिशत होंगे उसका 10%, 12वीं क्लास में जितने प्रतिशत होंगे उसका 10%, स्नातक में जितने परसेंट होंगे उसका 20%, पारा स्नातक में जितने भी परसेंट होंगे उसका 20%, अगर आपने बीएड कर रखा है तो उसमें जितने भी परसेंट होंगे उसका 30%। तो अगर आप बीएड सीटेड जो भी कर रखा है, अगर आपके पास डिग्रियां हैं तो आप लोग जरूर लगा दीजिएगा। ठीक है, एक तो आपका ये हो गया। नीचे बात करते हैं कि इसका फॉर्म वगैरह दोस्तों आपको कैसे भरना है। तो देखिए डिटेल में सब कुछ दिया गया है, कैसे भरना है मैं एक बार समझा देता हूँ। आवेदन है तो केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होंगी, जिसमें जो है मेल अप्लाई नहीं कर सकते। विज्ञप्ति में दिए गए पदों में वांछित योग्यता अनिवार्य होगी। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, विषय लिखा हो। लिफाफे के अंदर 2 पता लिखा लिफाफा जिसमें 42 रुपये का डाक टिकट लगा हो। तो छोटे छोटे 2 लिफाफे लेने, उसमें अपना नाम, पिता का नाम, पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर, 42 रुपये का डाक टिकट दोनों में लगा के फॉर्म के साथ स्टेपलर करना है। फिर देखिए आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक अभिलेख एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है, यानी कि दोस्तों सभी की फोटो कॉपी लगाना, उस पर अपना सिग्नेचर दोस्तों कर देना है। क्लियर हो गया, कोई गलती आपको नहीं करना है। उसके बाद देखिए ये आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्ट्री द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ को 8 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। तो लास्ट डेट फॉर्म भेजने की 8 जनवरी रखी गई है, और इसको आप या तो स्पीड पोस्ट करेंगे या तो रजिस्ट्री करेंगे, उसके अलावा किसी माध्यम से नहीं भेजना। एड्रेस यहाँ पे दिया गया। तो ये तो दोस्तों बात हो गई आपका प्रधानाचार्य और पीजीटी के जो पद हैं। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करते हैं इसका फॉर्म वगैरह। तो देखिए इसका जो फॉर्म है मैं आपको वो प्रोवाइड करा देता हूँ। ये रहा इसका फॉर्म, ध्यान से समझिएगा। ये फॉर्म वही भरेंगे जो प्रधानाचार्य वाले हैं, और जो पीजीटी यानी कि आपका पीजीटी की स्नातकोत्तर वाले हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ये फॉर्म है, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अभी और भी भर्तियां हैं, वेट करिएगा, सभी को मैं दिखा देता हूं। तो इस फॉर्म को आपको कंप्लीट करना है, सारे डॉक्यूमेंट लगाना है और स्पीड पोस्ट कर देना है। ठीक, ये तो हो गई दोस्तों आपकी पीजीटी प्रधानाचार्य की बात। अब बात करेंगे टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की। ठीक है, उसको भी दिखा देते हैं। तो दोस्तों कंफ्यूज ना हो, ये भर्ती दूसरी है। अभी जो मैंने भर्ती दिखाई थी वो दूसरी थी, ये भर्ती दूसरी, ये टीजीटी के लिए है। ठीक है, इस पे सैलरी अधिक है। यहाँ पे आप देख पा रहे 24,200।
तो चलिए टीजीटी के लिए समझा देता हूँ क्या योग्यता वगैरह मांगी गई है। फॉर्म देखिए सेम भरना है, लेकिन पद अलग है और प्रक्रिया का इसमें दोस्तों थोड़ा सा चेंज है, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह भी चेंज है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जनपद प्रतापगढ़ में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में 6 से 8, यानी कि ये 6 से 8 के लिए अस्थायी रूप से सृजित संविदा आधारित शिक्षक व शिक्षित्र कर्मियों की नियुक्ति हेतु इच्छुक आहर महिला अभ्यर्थियों से जो पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय बेसिस शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसकी डेट है लास्ट 7 जनवरी रखी गई है, ठीक है, भेज सकते हैं। और आवेदन पत्र कार्यालय जिला बेसिस शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ के पते पर ही आपको दोस्तों भेजना है। तो इसका जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट 7 जनवरी और जो इसके पहले बताया था उसका 8 जनवरी। अब यहाँ बात करते हैं पदों के बारे में। यहाँ पे पद है आपका पूर्व शिक्षिका गणित का 4 पद है, जिसपे आपका एससी का 3 पद है और एसटी का 1 पद है। इसके लिए योग्यता बीएससी गणित से चाहिए, बीएड चाहिए, प्लस अपर का यानी कि जूनियर का आपका देखिए उच्च प्राथमिक स्तर का टीटी या सीटेट है तो अप्लाई करेंगे। 24,200 सैलरी मिलेगी। यहाँ पे भी मेरिट बेसिस सिलेक्शन होने वाला है। विज्ञान के लिए दोस्तों 1 पद है और ये एसटी का पद है। इसके लिए विज्ञान वर्ग से आपका स्नातक प्लस बीएड प्लस उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी होनी चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। 24,200 सैलरी है। और यहाँ पे देखिए पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी और संस्कृत के लिए देखिए 1 पद है, एसटी का 1 पद है। और इसमें देखिए भाषा हिंदी, संस्कृत एवं अंग्रेजी में से न्यूनतम 1 वर्ग में स्नातक, यानी कि हिंदी और संस्कृत दोस्तों आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में। प्लस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों आपका उच्च प्राथमिक स्तर का टीटी और या तो सीटेट। और यहाँ पे देखिए अंग्रेजी का इसी में दिया गया, इसलिए अंग्रेजी यहाँ पे मेंशन किया गया। ग्रेजुएशन अंग्रेजी से चाहिए, बीएड चाहिए और प्लस आपका टेट या सीटेट में से उच्च प्राथमिक स्तर का तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हो। यहाँ पे सैलरी देखिए बता दिया गया है 24,200 रुपये आपको मिलने वाली है। फिर देखिए अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर का 2 पद है, एक तो ईडब्ल्यूएस का है, एक आपका दोस्तों एसटी का है। इसके लिए प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए और इसके अलावा बीएड इनके पास होना चाहिए, टीटी भी इनके पास होना चाहिए, पीजीडीसीए, बीसीए, डोएक से ओ लेवल या ए लेवल है तो अप्लाई कर सकते हैं। 10,780 रुपये सैलरी मिलेगी। अंशकालिक शिक्षिका स्काउट गाइड शारीरिक शिक्षा के लिए 1 पद है, एसटी का 1 पद है, स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा बीपीएड सीपीएड इनमें से कोई एक है तो अप्लाई कर सकते हैं। 10,780 रुपये इसमें भी आपकी सैलरी मिलने वाली है। चलिए नीचे की तरफ बात करेंगे, अगला कौन सा पद है तो यहाँ पे आप देख पर अंशकालिक शिक्षक कला क्राफ्ट संगीत गृह शिल्प। और देखिए इस पे दो आपके यहाँ पे दोस्तों आपका गृह शिल्प वाले जो बच्चे होते हैं वो भी इसी में होम साइंस वाले अप्लाई करेंगे। ये रहा कला क्राफ्ट संगीत गृह शिल्प विषय से स्नातक और बीएड आपका होना चाहिए। लेखाकार के लिए 3 पद है, एक तो आपका दोस्तों ये देखिए जनरल का पद है, 2 ओबीसी के पद है। इसके लिए स्नातक आपका वर्ड यानी कि बीकॉम होना चाहिए। उसके अलावा अगर CCC वगैरह है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। 12,100 रुपये सैलरी मिलेगी। मुख्य रसोई में सहायक रोज चपरासी चौकीदार का चार्ट पास चाहिए। सैलरी यहाँ पे कुछ इस तरह से दी गई। ये है पद। इन पदों के लिए दोस्तों नीचे जो है इनके लिए आपका दोस्तों इंटरव्यू होगा। बाकी लेखाकार से जितने भी ऊपर के पद हैं उनमें दोस्तों आपकी मेरिट बेस पे सिलेक्शन होने वाली, यहाँ से ऊपर वाले, ठीक है। तो ये तो हो गई दोस्तों आपकी भर्ती। अब नियम और शर्तें क्या है फटाफट समझ लो, बस सेम है, कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। एज आपको 1/4/2024 से कैलकुलेट करना है। आपकी जो एज है वो 25 से 45 साल के बीच में होना चाहिए, क्लियर है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे आवेदन पत्र आवेदित पद का नाम वर्ग विषय के साथ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट मोटे अक्षरों पे लिखा होना है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय प्रतापगढ़ है। तो आवेदन पत्र ये आपका ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा हो ताकि वो जब छटनी करें तो ऊपर से ही पता चल जाए कि आप किस सब्जेक्ट से हैं और कौन सा कैटेगरी है आपका, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे आवेदन पत्र के साथ अंक पत्र प्रमाण पत्र जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके सबको स्वप्रमाणित करना है और फॉर्म के साथ लगा देना है। उसके अलावा देखिए आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पत्राचार का पता लिखा 3 लिफाफे इसमें आपको लगाने हैं और सभी में 40-40 रुपये के डाक टिकट लगाना है। अपना नाम लिखना है, पिता का नाम, पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर लिख के फॉर्म के साथ स्टेपलर करना है। सारी चीज़ें आपकी वही प्रक्रिया इसमें भी होने वाली है। इसका फॉर्म दोस्तों कौन सा है मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। तो देखिए जो टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगी 6 से 8 के लिए वो ये वाला फॉर्म भरेंगी, ठीक है। मैं जब अभी टेलीग्राम में फॉर्म डालूंगा तो उस पर लिख दूंगा कौन सा टीजीटी के लिए है, कौन सा पीजीटी के लिए, कौन सा प्रधानाचार्य के लिए। तो इसको आपको टेलीग्राम से डाउनलोड करना है, क्लियर हो गया। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो नाम है आप डायरेक्ट भी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मनोज सिंह प्रयागराज। तो आप लोग फटाफट ज्वाइन करके वहाँ से फॉर्म को डाउनलोड कर सकती हैं। मनोज सिंह प्रयागराज, एक बार और सुन लीजिए टेलीग्राम चैनल का जो नाम है, सर्च करिए, ज्वाइन करिए। और बहुत से बहनें कमेंट कर रही थी 12 बंकी भर्ती के लिए, 12 बंकी की भी भर्ती आ गई है तो उसका वीडियो आपका कल आएगा, फॉर्म सहित आएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा उसको हम सर्च कर लेते हैं। बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। कोई दिक्कत प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार का, किसी भी बहन को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे अगर डायरेक्टली बातचीत करना चाह रहे हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके बात कर सकती हैं। और इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। इंस्टाग्राम चैनल का नाम है मनोज सिंह प्रयागराज।
तो आप डायरेक्ट वहाँ पे हमको फॉलो करिए और हमसे बातचीत करके अपना जो भी दिक्कत प्रॉब्लम उसको आप दूर कर सकती हैं। चलिए मिलते हैं किसी नई भर्ती की अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।